ओके ओके माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकंड क्लास ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन। फर्स्ट क्लास हम लोग कर चुके हैं। फर्स्ट क्लास में 12 थ्योरी पॉइंट्स हम लोग पढ़े थे, 12 थ्योरी पॉइंट्स। याद रखिएगा, अकाउंट जो है वो मिक्सचर है थ्योरी का और प्रैक्टिकल का। तो जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो प्रैक्टिकल नहीं होगा। बहुत बार ऐसा होता है टीचर सम्स बनाना शुरू कर दी, दिक्कत होगा बहुत। पहले हम लोग 12 पॉइंट थ्योरी पढ़े हैं, आप उसको रिवाइज करना, रीडिंग करना हर क्लास में पहले उसको रीडिंग करना, फिर आप सम्स करना। अगर आपके पास वो क्लास नहीं देखा हुआ है, अगर आपने वो क्लास मिस कर दिया है, तो मेरे पास लिंक है, आप उनसे लिंक मांग सकते हो, या आपके पास भी लिंक होगा, आप उसको देख सकते हो अगर आप लिस्ट में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए हो तो। अच्छा, तो दोस्तों सबसे पहला रिक्वेस्ट मेरा आप लोगों से ये है कि आप लोग नोट्स अच्छे से बनाया करेंगे और क्लास के टाइम में फुल एक्टिव रहेंगे। जब जो करने के लिए बोला जाएगा आप वो चीज कॉपी करेंगे, तो अकाउंट्स क्लास में आपको जरा भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आपको ऐसा फील होगा कि आप कोचिंग में ही क्लास कर रहे हो। बात समझ रहे? ऐसा नहीं है कि आप क्लास के टाइम में नाश्ता करने लग गए, क्लास के टाइम में घूमने चले गए, क्लास के टाइम में दोस्त से बात करने लग गए, तब दिक्कत होगा आपको। चलिए, इन्हीं बातों के साथ थोड़ा बात हर क्लास में थोड़ा सा बात आप लोगों से कर लेते हैं। इन्हीं बातों के साथ आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सुनिए, तो आज का क्लास में हम लोग क्या करने वाले? आज के क्लास में हम लोग सम्स बनाने वाले हैं। टोटल 12 थ्योरी पॉइंट्स आपको हम लिखवाए थे और आज आपको हम एक स्क्रीनशॉट भेजे थे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बहुत सारा रूल्स है। सर वो रूल्स नहीं समझाइएगा? समझाएंगे बाबू क्लास के बाद, मतलब ये सम्स बताने के बाद आपको वो रूल समझाएंगे। रूल नंबर 13, इसीलिए वो रूल आपको हम पहले कॉपी में लिखने के लिए बोल दिए थे। अच्छा, सम्स आप लोग ऑलरेडी लिख के बैठे हो। जो पीडीएफ से, जिस पीडीएफ से आप सम्स कॉपी किए हो, उस पीडीएफ का सारा सम्स हम खुद करवाएंगे और बाकी होमवर्क के लिए आपको हम अलग से पीडीएफ भेजेंगे, जिससे आपको होमवर्क देंगे, आप होमवर्क करके रखना मुझे। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो पहला सम्स जो आप लोगों ने कॉपी किया है, वो सम्स मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं कि सम्स में क्या लिखा हुआ है, सम्स बनाएंगे कैसे। लास्ट क्लास में थ्योरी पूरा आपको समझाया गया था, लास्ट क्लास में वो सम्स किए नहीं थे, तो आप ये मान के चलो कि सम्स हम लोग अब बनाना शुरू करेंगे। बट वो रूल्स को आप याद रखना, जो रूल्स आपको हम लिखवाए थे, जो थ्योरी आपको पढ़ाए थे, पॉइंट नंबर 13 तक सारा थ्योरी आपको रीडिंग करना है। चलिए, पहला सम्स है उमेश सुरेश महेश। बाबा रे क्या नाम है, उमेश सुरेश महेश, तीनों पार्टनर है एक फर्म में। देयर कैपिटल बैलेंस एज ऑन 1/4/2013। उनका कैपिटल बैलेंस जो है 1/4/2013 को, मतलब साल के शुरुआत में, अकाउंट्स के हिसाब से जो है साल दो तरह का हो सकता है, एक होता है 1 जनवरी और एक होता है 1 अप्रैल। तो यहां पे बोला 1 अप्रैल 2013 को उमेश का कैपिटल था 60,000, सुरेश का कैपिटल था 70,000 और महेश का कैपिटल था 80,000 रिस्पेक्टिवली। सर रिस्पेक्टिवली का मतलब, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जैसे, जैसे मान लीजिए ए बी सी, तो रिस्पेक्टिवली मतलब क्या हो गया, पहले ए फिर बी और फिर सी। तो यहां पे बोला है उमेश सुरेश और महेश तीनों पार्टनर है एक फर्म में। ये वर्ड याद आ रहा है आपको, फर्म पढ़ाए थे उस दिन। देयर कैपिटल बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 2013। 1 जनवरी 2013 को उनका कैपिटल था 60,000। कितना था बाबू? 60,000, 60,000, 70,000, 80,000। मतलब उमेश सुरेश महेश एक बिजनेस स्टार्ट किया है, उस बिजनेस में उन लोगों का कैपिटल कितना था? उमेश का था 60,000, सुरेश का था 70,000 और महेश का था 80,000। साफ साफ समझ आ रहा है सम्स में। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम आपको बोले थे ना, बोर्ड का पेपर अगर आप देखोगे ना, इस बार भी पेपर आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। बोर्ड का पेपर का पहला क्वेश्चन यही रहेगा, पीएल एप्रोप्रिएशन। तो बोला है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/13। सर ये कैसा ईयर है बाबू? ये टाइपिंग मिस्टेक है, 31/3 होगा, मतलब 31 मार्च 2014। इसको ना आप ठीक कर लीजिएगा, साथ साथ 31/13 को ना 3 कर लीजिएगा, क्योंकि साल अगर अप्रैल में शुरू होगा तो खत्म अगला साल का मार्च में होता है। अगर 1 अप्रैल को इस साल में साल शुरू होगा तो खत्म अगला साल का मार्च में होगा, इसीलिए डेट होगा उसका 31 मार्च 2014। याद रखिएगा 31 मार्च 2014। आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग क्लॉजेस, क्लॉजेस मतलब ये सारा बात आपको यहाँ पे लिख दिया है, ये सारा बात आपको डीड में लिख दिया है। जो भी पॉइंट्स इसमें लिखा हुआ है उसके हिसाब से आपको सवाल बनाना है। चलिए हम एक बार फिर से आपको सवाल पढ़ के सुनाते हैं। उमेश सुरेश और महेश तीनों पार्टनर है, तीनों का कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है। उमेश लगाया है 60,000, सुरेश लगाया है 70,000 और महेश लगाया है 80,000 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब जैसे जैसे नाम है ये अमाउंट भी वैसे, मतलब पहला अमाउंट उमेश का, दूसरा अमाउंट सुरेश का, तीसरा अमाउंट महेश का। रिस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है। उसके बाद आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2014 का, डेट भी दे दिया है। चलिए अच्छा बात है। आफ्टर कंसीडरिंग फॉलोइंग क्लॉज, फॉलोइंग क्लॉज मतलब ये सारा पॉइंट्स को पढ़ करके, ये सारा पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, मतलब ये सब पॉइंट उसका पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है।
बात समझे ना, ये सारा पॉइंट उसका क्लॉज मतलब ये सब बात उसका पॉइंट में लिखा हुआ है, उसका पार्टनरशिप डीड में ये सब बात लिखे हुए हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पीए। सर पीए मतलब पर एनम, मतलब वो लोग जो पैसा लगाया ना, उमेश लगाया 60,000, सुरेश लगाया 70,000, महेश लगाया 80,000, इस 60,000, 70,000 और 80,000 के ऊपर हम लोग को इंटरेस्ट निकालना है। कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है बाबू? 6%। तो इंटरेस्ट देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। अच्छा बात है, चलिए आगे और पढ़ते हैं। ईच पार्टनर विड्रू, ओ माय गॉड, हर पार्टनर मतलब उमेश भी, सुरेश भी और महेश भी, तीनों पार्टनर निकाला। कितना रुपया निकाला? 10,000 फ्रॉम द बिजनेस। ओ माय गॉड, उमेश भी 10,000 निकाला, महेश भी 10,000 निकाला और सुरेश भी 10,000 निकाला। कहां से? बिजनेस से। दोस्तों जब एक बिजनेसमैन, जब एक बिजनेस का मालिक बिजनेस से पैसा निकालता है, उसको क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राइंग। देखिए सम्स बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन समझना। अगर क्वेश्चन आप एक समझ जाओगे ना, तब 10 सम्स बना पाओगे। और बहुत बार क्या होता है, बच्चे सम्स बनाते आते तो उनको क्वेश्चन पढ़ने ही नहीं आता है। तो आपको क्वेश्चन समझना है, लाइन टू लाइन रीडिंग करना है। अच्छा, तो बोला है इच पार्टनर विड्रू, बोला हर पार्टनर निकालता है 10,000 करके बिजनेस से, एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग 5% पर एनम। बोल दिया क्वेश्चन में कि हर पार्टनर 10,000 करके निकालता है और इंटरेस्ट उन लोगों को हम लोग देंगे। कितना परसेंट देंगे बाबू? 5%। मतलब पहला पॉइंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6%, दूसरा पॉइंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है 5%। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बोला है दीजिए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्वेश्चन में बोला है दीजिए। तीसरा पॉइंट बोला है सुरेश इज इंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी ऑफ 1,000 पर मंथ। बोला है सैलरी हम लोग देंगे, सिर्फ सुरेश को देंगे। ऐसा क्यों? हम आपको उस दिन क्या बोले थे? पार्टनरशिप डीड में जो लिखा हुआ रहेगा वही देंगे। एग्रीमेंट बना होगा उन लोगों के बीच में और एग्रीमेंट में ये डिसाइड हुआ होगा कि आप लोग सिर्फ सुरेश को सैलरी देंगे। सुरेश मेहनती होगा, सुरेश वर्किंग होगा, बोला सैलरी सिर्फ सुरेश को देंगे। हाँ, प्रॉफिट पे अधिकार सबका होगा, लेकिन सैलरी कभी आपको उस दिन भी लिखाया था ना रूल में, पॉइंट नंबर 8 में आप देखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सब में क्या है? अगर क्वेश्चन में रहेगा तो आप देंगे, क्वेश्चन में नहीं रहेगा तो आप नहीं देंगे। तो बोला है सुरेश को सैलरी मिलेगा 1,000 रुपया पर महीना। अच्छा बात है। नेट प्रॉफिट 38,000। क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद बोला है पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो 3:2:1। सर इसका मतलब बोला है कि प्रॉफिट का बंटवारा हम लोग करेंगे 3:2:1 में। ये रेशियो है। पहले पूरा क्वेश्चन को मैं आपको फिर से समझाता हूं। क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। अगर एक बार आप क्वेश्चन समझ गए ना, तो सवाल बनाने में आपको सवाल पानी पानी लगेगा। क्या लगेगा बाबू? पानी पानी। तो क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं, एक बार आपके लिए रिवीजन कर देते हैं शॉर्ट में क्या क्या बात निकला। क्वेश्चन में बोला है, हम पूछ रहे आप बताइए, क्वेश्चन में बताइए कितना पार्टनर है? एक पार्टनर है, दो पार्टनर है, तीन पार्टनर है? तीन पार्टनर है। नाम क्या है? उमेश, सुरेश, महेश। क्या नाम है? उमेश, सुरेश, महेश। उसके बाद क्वेश्चन में उमेश का कैपिटल दिया हुआ है, सुरेश का कैपिटल भी दिया हुआ है, महेश का कैपिटल भी दिया हुआ है। उमेश का 60,000, सुरेश का 70,000, महेश का 80,000। उसके बाद बोला है 31/3/2014 का पीएल एप्रोप्रिएशन बनाइए। बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देंगे, पीए मतलब साल भर का। उसके बाद बोला है हर पार्टनर पैसा निकालता है 10,000 और उसका ऊपर वो लोग को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना परसेंट? 5%। दे दिया क्वेश्चन में, निकालेंगे। उसके बाद बोला सुरेश को सैलरी मिलेगा 1,000 रुपया पर महीना, 1,000 रुपया पर महीना। उसके बाद बोला है नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 38,000 और उसके बाद बोला है पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1। और बोला सवाल पूरा बनाने के बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसका बंटवारा हम लोग करेंगे 3:2:1 में। अब सवाल बनेगा कैसे? आप उस दिन वाला सारा बात को एक बार रिवाइज कर चुके हैं ऑलरेडी। अब आपको बस ध्यान से मेरा बात को आज का बात सुनना है। चलिए सबसे पहले सवाल बनाएंगे, फॉर्मेट हम पहले से बना के रखते हैं जिससे कि टाइम हम लोग का थोड़ा सेव होगा। अब देखिए सबसे पहले हेडिंग, हेडिंग में क्या होगा? हेडिंग में होगा इन द बुक्स ऑफ। मेरा बात को ना बाबू ध्यान से सुनिएगा। और मुझे लगता है कि हम आपको, देखिए मैं आपका तारीफ तो नहीं कर रहा हूं, बट मुझे लगता है कि मैं इतना हर एक चीज ऑलरेडी क्लियर कर देता हूं कि डाउट आपका कम से कम हो। तो आप लोगों में जिनका भी डाउट होता है ना, आप पूरा वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं एक ही बात को बार बार बोलता हूं। तो इन द बुक्स ऑफ क्या लिखेंगे? दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप लिख सकते हैं उमेश, सुरेश, महेश, पर आपको उस दिन भी समझाए थे 3 आदमी है तो लिख देंगे उमेश, सुरेश, महेश। अब बताइए अगर मान लीजिए पार्टनर का नाम रहेगा एपीजे अब्दुल कलाम और नरेंद्र मोदी, तो बताइए इतना बड़ा हो जाएगा। इसीलिए कभी भी पीएल एप्रो का सम्स बनाइएगा या पार्टनरशिप का कोई भी सम्स बनाएंगे तो हम लोग पार्टनर का नाम ना लिख करके हम लोग क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ फर्म। क्या लिखेगा वो? इन द बुक्स ऑफ फर्म। परफेक्ट तरीका है, एकदम मॉडर्न तरीका है। जो बता दिए सो बता दिए। तो इन द बुक्स ऑफ क्या बाबू? फर्म। अच्छा अब हम लोग कौन सा अकाउंट बनाने जा रहे हैं? तो उसमें आपको उस दिन भी लिखवाए थे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द
ईयर एंडिंग ऑन बच्चों मेरा राइटिंग थोड़ा खराब है। अच्छा, एंडिंग ऑन 31 मार्च 2014। सर ये डेट आप कहां से लिख दिए? वो जो क्वेश्चन में देख रहे हैं ना 13 लिखा हुआ है, वही वाला डेट है कि कौन सा डेट का निकालना। अच्छा सर, क्वेश्चन अगर नहीं दिया रहता तो डॉट 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 लिख के छोड़ देते। तो इन द बुक्स ऑफ फर्म प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2014। ये तो उस दिन भी बताए थे। सर सवाल बनाइए। अब सवाल बनाते हैं दोस्तों, बहुत आसान है पीएल एप्रो का सम्स बनाना। सवाल बनाने के लिए हम लोग रेडी है। सबसे पहले क्वेश्चन में मेरे अप्रोच को फॉलो करिएगा, मेरे स्टेप्स को फॉलो करिएगा। जब होमवर्क देंगे तो आप भी ऐसे बनाइएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या खोजेंगे, सुनिए। सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग नेट प्रॉफिट खोजेंगे। आप पूरा क्वेश्चन में देखिए नेट प्रॉफिट दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। हम एक मिनट के लिए रुक गए हैं। आप क्वेश्चन में देखिए नेट प्रॉफिट दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। देखिए देख लिए बाबू, नेट प्रॉफिट है। अच्छा, नहीं मिल रहा, जिसको नहीं मिल रहा आपको हम बता रहे। पॉइंट नंबर डी देखिए, नेट प्रॉफिट ₹38,000। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है ना बाबू, दिया हुआ है। तो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो सबसे पहले क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद क्वेश्चन में से आप नेट प्रॉफिट ढूंढिएगा, नेट प्रॉफिट खोजिएगा, नेट प्रॉफिट आपको मिल गया। नेट प्रॉफिट इस सम्स में हम लोग को मिल गया है। पॉइंट नंबर डी में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। अब इसको लिखेंगे कैसे? नेट प्रॉफिट को लिखेंगे कैसे? देखिए, नेट प्रॉफिट को लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, कितना रुपया बाबू? 38,000। इसको आउट कर दिए। उस दिन भी आपको बताए थे कि इंटरेस्ट ऑन लोन को दो जगह लिख सकते हैं, या तो क्रेडिट साइड में तो डेबिट साइड में। तो इंटरेस्ट ऑन लोन इस सवाल में तो है नहीं कुछ। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 38,000। कितना बाबू? 38,000। तो लिख दिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 38,000। बहुत सवाल आपको अराउंड 20 से 25 सम्स प्रैक्टिस करवाएंगे, बट आपको पहला सम्स ध्यान से सुनना है। तो अभी आपको हड़बड़ाना नहीं बाबू। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 38,000। अब आइए उसके बाद ये आइटम को सबसे पहले खोज लीजिएगा। खोजने के बाद मिल जाएगा आपको, हर सम से मिलेगा। पहले इसको लिख लीजिएगा। इसको लिखने के बाद अब क्या करिएगा? अब एकदम सम्स का एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। चलिए सम्स का एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। जो दिया हुआ है, उमेश सुरेश महेश पैसा लगाया, उमेश लगाया 60, सुरेश लगाया 70, ये लगाया 80। अब आइए पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग क्लॉजेस जो दिया हुआ ना, फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स, फ्रॉम द फॉलोइंग क्लॉजेस, वहां से पढ़ना शुरू करते हैं। बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप बताइए, हम तो उस दिन पढ़ाए थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख पढ़ लिए। अब आप देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल एप्रोप्रिएशन में आएगा कि नहीं आएगा। तो आपको हम उस दिन पढ़ाए थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। कौन सा साइड में आएगा? तो डेबिट साइड में आएगा। तो यहां पे हम लिखने वाले हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिख दिए। बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट देंगे? 6% देंगे हर। अच्छा, कैपिटल तो तीनों पार्टनर का था, तो तीनों पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कैसे कैसे देंगे? देखिए, पार्टनर का नाम यू, एम और एस। सर ये क्या कर रहे हैं आप बाबू? जब नाम बड़ा रहता है ना तो हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं यू, एम, एस, उमेश, महेश और सुरेश। अब हम लोग देखेंगे कि उमेश को इंटरेस्ट कितना मिलेगा। देखिए, उमेश पैसा लगाया था 60,000। सर 60,000 कहां दिया हुआ है? तब से तो आपको क्वेश्चन ही समझा रहे। 60,000 दिया हुआ है क्वेश्चन का फर्स्ट में, देखिएगा उमेश का 60,000 किया उमेश का, उसका ऊपर इंटरेस्ट कितना परसेंट? 6%। सर 6% कहां से? क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए इंटरेस्ट ऑन 6% पर एनम, 60,000 का 6%। फिर महेश कितना दिया बाबू? 70,000। उनका भी इंटरेस्ट का रेट कितना है? 6%। और सुरेश कितना दिया? 80,000। उसका इंटरेस्ट का रेट कितना है? 6%। अब देखिए हम ताजा कैलकुलेशन, लाइव कैलकुलेशन कर रहे हैं आप लोगों के सामने। कैलकुलेटर निकाल लिए। 60,000 का मतलब क्या होता है? देखिए इंटू है ना बाबू, तो इंटू बटन क्लिक करिएगा। 60,000 का मतलब इंटू कितना परसेंट? 6, और उसके बाद परसेंट बटन। 60,000 इंटू 6 फिर परसेंट बटन, कितना आएगा? 3600 रुपया। अच्छा, इसका कितना आएगा? फिर हम करके देखते हैं। 70,000 इंटू 6%, 4,200। अच्छा, इनका कितना आएगा? 80,000 का मतलब इंटू, का मतलब गुना, इंटू का साइन, 6%, 4,800। अब ये तीनों का अमाउंट को देखिए, उमेश का इंटरेस्ट 3600, महेश का इंटरेस्ट 4200, सुरेश का इंटरेस्ट 4800। अब आपके मन में कुछ सवाल, सर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में क्यों लिखे? आपको हम उसी दिन बता दिए थे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को छोड़ के जितना आइटम है सब डेबिट साइड में आएगा। तो क्वेश्चन में बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग निकाल दिए। उमेश का 3600, महेश का 4200, सुरेश का 4800।
कंफ्यूजन क्लियर? उमेश का 3600, महेश का 4200, इसका 4800। सर 60,000 कहां से आया? क्वेश्चन में दिया हुआ है। 70 कहां से? क्वेश्चन में दिया हुआ है। 80 कहां से? क्वेश्चन में दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बात समझिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब इंटरेस्ट किस पे निकलेगा? कैपिटल पे निकलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब इंटरेस्ट कैपिटल पे निकलेगा। तो कैपिटल दिया हुआ है क्वेश्चन में, उमेश का दिया हुआ है 60,000, महेश का दिया हुआ है 70,000, सुरेश का दिया हुआ है 80,000। लगभग 90% सम्स में ये इंफॉर्मेशन रहता ही है। अच्छा, तीनों का निकाल दिए, निकालने के बाद तीनों का हम लोग जोड़ देंगे, 3600 प्लस 4200 प्लस 4800। देखिए हम लाइव कैलकुलेशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहले से कैलकुलेट करके बैठे। 12,600 ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। उसके बाद दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, ये पॉइंट का ट्रीटमेंट हम लोग कर लिए। पॉइंट नंबर बी बोला ईच पार्टनर विड्रू 10,000 फ्रॉम द बिजनेस एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग 5%। बोला हर पार्टनर ड्रू किया, ड्रू मतलब ड्रॉइंग, ड्रू मतलब ड्रॉइंग। हर पार्टनर बिजनेस से पैसा निकाल भी लिया, 60,000 लगाया था, 70,000 लगाया था, 80,000 लगाया था, लेकिन ड्रॉइंग कर लिया, पैसा निकाल भी लिया, और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना पड़ेगा 5%। तो पहले आप देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इसमें आएगा कि नहीं आएगा। तो आपको हम उस दिन फॉर्मेट में बताए थे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आता है, पर सर कौन सा साइड में आता है? बाबू आपको हम उस दिन भी बोले थे कि इस साइड में दो ही आइटम आता है, एक तो नेट प्रॉफिट पीएल एप्रो और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट साइड में आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अच्छा, किसका किसका इंटरेस्ट? उमेश, महेश और सुरेश। सर तीनों का क्यों निकाल रहे? बाबू क्वेश्चन में बोल दिया ना, ईच पार्टनर, तीनों निकाला है। उमेश भी निकाला बिजनेस से 10,000 रुपया, महेश भी निकाला 10,000 रुपया और सुरेश भी निकाला 10,000 रुपया, और तीनों का ऊपर आपको इंटरेस्ट देना है। कितना परसेंट? 5%। सर 5% कहां से लिख रहे? 5% क्वेश्चन में दिया हुआ बाबू, 5%, 5% और 5%। लेकिन आज आपको हम एक स्क्रीनशॉट भेजे थे, उस स्क्रीनशॉट का रूल आपको हम थोड़ी देर बाद समझाएंगे। उसका एक रूल अभी यहां पे अप्लाई होगा। उसमें आप देखोगे लिखा हुआ कि इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, मतलब अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करने के लिए जाइएगा तो आप देखिएगा कि पैसा कब निकाला। याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करने जब आप जाइएगा तो देखिएगा पैसा कब निकाला। हम ये लाइन को पढ़ के सुनाते हैं। यहां पे बोला है ईच पार्टनर विड्रू 10,000 फ्रॉम द बिजनेस, हर पार्टनर 10,000 निकाला। ये बोला है कि 10,000 निकाला, बट कब निकाला ये नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि पैसा निकाला है, क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5% होगा, बट क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि पैसा कब निकाला है। सुनिए, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कैलकुलेशन करने के लिए जाएंगे तो आज जो रूल आपको फोटो भेजे हैं वो रूल आपको याद रहना चाहिए। वो रूल हम आपको समझाएंगे 2 मिनट बाद। उसका पहला रूल देखिए, उसमें पहला रूल देखिए, पॉइंट नंबर 1 में देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट गिवन। अगर ये नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में कि पैसा कब निकाल रहा है, अगर ये नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में कि पैसा कब निकाल रहा है, तो आप कितना महीना का इंटरेस्ट निकालेंगे? तो पार्टनरशिप का जो लॉ है, पार्टनरशिप का जो कानून है वो ये कहता है कि अगर ये नहीं दिया हुआ है कि पैसा कब निकाले हैं, अगर ये नहीं दिया हुआ है कि पैसा कब निकाले हैं, तो उसके ऊपर हम लोग 6 महीना का इंटरेस्ट निकालेंगे। कितना महीना बाबू? 6 महीना। यहां पे लिख देते हैं 6/12, 6/12 और 6/12, क्योंकि तीनों पैसा निकाला है वो बात बोला है, बट तीनों कब निकाला है ये तो दिया हुआ नहीं है। और आपको आज जो रूल भेजे थे उसके हिसाब से अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि पैसा कब निकाला है तो हम लोग 6 महीना का इंटरेस्ट निकालते हैं, 6/12, 6/12 और 6/12। समझ रहे हो बाबू? 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना का हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा सर 6 तो ठीक है, पर 12 क्यों? बाबू साल भर में 12 महीना होता है, इसलिए 6/12, 6/12, 6/12, क्योंकि आप 6 महीने का निकाल रहे हो और साल में होता कितना महीना है? 12 महीना होता है। अब इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं कैसे होगा। देखिए कैलकुलेशन करना भी आपको हम सिखा रहे हैं। पहले हम 10,000 कैलकुलेटर में लिखेंगे, उसके बाद इनटू 5%, 5 लिखेंगे, फिर परसेंट बटन दबाएंगे। 10,000 इंटू 5 लिख दिए, फिर परसेंट बटन दबाए तो मेरा 500 आया, इनटू 6 बाय मतलब डिवाइडेड बाय का साइन, डिवाइडेड बाय 12, तो आएगा आपका 250 और 250। देखिए दोस्तों, आप लोगों में बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको कैलकुलेटर यूज करना आता है, बट आप लोगों में बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको कैलकुलेटर चलाना नहीं आता है। आप बुरा मत मानिएगा, बट ये सच्चाई है, क्योंकि आपको टीचर उस चीज में फोकस कभी नहीं किए। तो आप इस चीज को समझिए, छोटा छोटा चीज बाद में बहुत डेंजरस हो जाता है। एक छोटा सा बीमारी अगर आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो बाद में कैंसर बन जाएगा। देखिए 10,000 इंटू, जैसा कह वहां पे लिखा हुआ इंटू कितना 5, फिर कौन सा बटन? परसेंट, 5% दबा दिए, इंटू 6 बाय मतलब डिवाइडेड बाय 12, 250।
250 तीनों का तो सेम ही 250 250 250। अब तीनों को जोड़ करके बाहर में लिख देंगे 750 रुपया ड्राइंग का हो गया। पॉइंट नंबर ए का ट्रीटमेंट कर दिए, बी का भी ट्रीटमेंट कर दिए, सी का भी ट्रीटमेंट कर दिए, डी को तो पहले से ही लिख के थे। अरे पूरा सवाल आप समझिए तो खत्म हो गया, क्योंकि पॉइंट नंबर ई में तो बोला प्रॉफिट का बंटवारा करेंगे 3:2:1 में। हम पूरा सवाल आपको फिर से बताते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, उमेश सुरेश महेश पार्टनर है, एक का 60,000, एक का 70,000, एक का 80,000, तीनों का पैसा लिख दिए 60 70 80। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि आप पीएल एप्रो बनाइए। पीएल एप्रो हम लोग बनाने के लिए बैठे हुए, पीएल एप्रो बनाने के लिए बोला, हम लोग बनाने के लिए रेडी है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप बताइए क्वेश्चन बनाएंगे कैसे। सबसे पहले नेट प्रॉफिट खोजेंगे, नेट प्रॉफिट खोज के बैठा देंगे। नेट प्रॉफिट को बैठाने के बाद हम लोग देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके बाद एक एक आइटम को पढ़ते जाएंगे, हम लोग क्वेश्चन में पढ़ते जाएंगे जैसा जैसा है। तो पहला पॉइंट हम लोग का क्या आया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां पे लिख दिए 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उमेश का, महेश का, सुरेश का कितना परसेंट बोला है क्वेश्चन में, 6%। 6%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो 6% आपको निकालना है किसके ऊपर निकालना है, कैपिटल के ऊपर। तो कैपिटल दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, हाँ। अच्छा, क्या भैया हर क्वेश्चन में कैपिटल दिया रहेगा, हाँ। अगर नहीं दिया हुआ तो नहीं निकालेंगे। तो उमेश 60,000 का 6%, 3600, 70,000 का 6%, 4200, 80,000 का 6%, 4800। ठीक है, क्योंकि साल का शुरू में पैसा लगाया, पूरा साल भर पैसा बिजनेस में था, इसलिए साल भर का इंटरेस्ट निकाल दिए 3600, 4200, 4800। उसके बाद आइटम क्या दिया क्वेश्चन में, सुरेश इज इंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी। पॉइंट नंबर सी, सॉरी पॉइंट नंबर बी देखिए। पॉइंट नंबर बी बोला ड्राइंग। ड्राइंग मतलब बोला हर पार्टनर पैसा निकाला 10,000, हर पार्टनर पैसा निकाला 10,000। उमेश भी 10,000, महेश भी 10,000, सुरेश भी 10,000। और बोला है उसके ऊपर आप इंटरेस्ट दीजिए 5%, 5%, 5%, 5%। लेकिन 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 जब भी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट करिएगा तो वो जो रूल आपको हम भेजे हैं, जो आप कॉपी पे लिखे हो, वो रूल को आप याद करना। और मैं आपको रूल अभी ये सम्स कंप्लीट है तो रूल आपको मैं समझा भी दूंगा, वो रूल पूरा आप याद कर लेंगे अच्छे से। बात समझे बाबू। तो 10,000 का 5% इंटू उस रूल का पहला पॉइंट बोलता है कि अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि पैसा कब निकाला है तो आप 6 महीना का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सर 6 क्यों नहीं लिखे, 6/12 क्यों लिखे बाबू, साल में 12 महीना होता है ना, और निकालना कितना महीना का है, 6, इसीलिए 6/12। अच्छा सर अगर 3 महीना का निकालना रहेगा 3/12, अगर 4 महीना का निकालना रहेगा 4/12, अगर 5 महीना का निकालना रहेगा 5/12। शायद आप समझ गए होंगे। अब तो यहां पे निकाले 10,000 का 5% इंटू 6/12, 10,000 का 5% इंटू 6/12, 250, 250, 250 हो गया। पॉइंट नंबर सी का ट्रीटमेंट बाकी हम लोग का। पॉइंट नंबर सी का ट्रीटमेंट है सुरेश इज इंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी ऑफ 1,000 पर मंथ। बोला है सैलरी सिर्फ सुरेश को देंगे, सिर्फ सुरेश को देंगे। वो लोग का मैटर है, वो लोग अपना एग्रीमेंट में लिखा होगा कि भाई सैलरी सिर्फ सुरेश को देना है। तो सैलरी कौन सा साइड में आएगा, आपको हम बताए थे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और नेट प्रॉफिट को छोड़ के जितना आइटम है सब इस साइड। तो सैलरी इधर लिखेंगे 2 पार्टनर्स सैलरी, और सैलरी किसको मिल रहा है बोलिए, तो सिर्फ सुरेश को मिल रहा है। तो सुरेश एस लिख दिए। कितना रुपया बोल रहा है, 1,000 रुपया पीएम। सर पीएम मतलब प्रधानमंत्री नहीं, पीएम मतलब पर मंथ। 1,000 रुपया एक महीना का, तो हम लोग तो साल भर का अकाउंट्स बनाते हैं, तो 1,000 इंटू क्या होगा 12। सर 12 क्यों लिखे बाबू, साल में 12 महीना होता है। आपको हम छोटा छोटा चीज बताएंगे। 1,000 इंटू 12 कितना होगा, 12,000। इसमें तो कोई कैलकुलेशन नहीं है, इसलिए इसको डायरेक्ट कहां लिख देंगे, बाहर में। देखिए जिसके साथ कैलकुलेशन नहीं होता उसको डायरेक्ट बाहर में लिख देते हैं, जिसके साथ कैलकुलेशन करना रहता है उसको इनर कॉलम में लिखते हैं। ठीक है, 12,000 रुपया हो गया। इसी में वाले महेश का भी रहता है, तो दोनों को लिख के फिर बाहर निकालते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ सुरेश का है, तो डायरेक्ट यहाँ पे 1,000 इंटू 12। सर 12 क्यों लिखे बताइए ना बाबू, 12 महीना होता है। कितना महीना होता है बताइए, 12 महीने, इसलिए 1,000 इंटू 12 कितना हो गया, 12,000। उसके बाद सवाल का पॉइंट नंबर ए कंप्लीट। पॉइंट नंबर बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड में, सैलरी निकाल दिए। पॉइंट नंबर डी का काम पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि नेट प्रॉफिट का काम सबसे पहले करना है। उसके बाद पॉइंट नंबर ई बोला पार्टनर को प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा 3:2:1, मतलब सवाल पूरा कंप्लीट हो चुका है। जितना आइटम था सबका पोस्टिंग कर दिए, जिसको डेबिट में जाना चाहिए था डेबिट में आ गया, जिसको क्रेडिट में आना चाहिए था क्रेडिट में आ गया। जो जो क्वेश्चन में आइटम है आपको हम उस दिन जो बताए थे वो फॉर्मेट था, हम पहले भी बोले थे। फॉर्मेट मतलब हर सवाल में हर आइटम आएगा जरूरी नहीं है, जो क्वेश्चन में जो पूछेगा उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट हम लोग करते जाएंगे। हाँ बस इतना आपको उस फॉर्मेट से पता था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट में आता है, नेट प्रॉफिट क्रेडिट में आता है, बाकी सारा आइटम कहाँ आएगा बाबू, डेबिट में। बनाना तो हम लोग आज सीखे हैं। अच्छा अब इसको सवाल को कंप्लीट करके दिखाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए हम क्या करने वाले हैं, इधर थोड़ा जगह छोड़ के रखे, जहां पे सम्स जितना दूर तक होगा उससे थोड़ा नीचे एकदम डाउन जा करके जगह छोड़ करके आप पैरेलल मतलब बराबर में 2 लाइन डाल लेंगे। छोटे छोटे चीज समझिए, बराबर में 2 लाइन डालेंगे। लाइन डालने के बाद आप देखिए तीसरा मार्कर यूज करेंगे। लाइन डालने के बाद आप ये आउटर कॉर्नर वाला अमाउंट को जोड़ देंगे। हम यहाँ पे जोड़ के देखते हैं कितना आ रहा है। देखिए 38,000 प्लस
750। और मेरा कैलकुलेटर बोल रहा है बाबू, मेरा कैलकुलेटर बोल रहा है 38,750। मेरा कैलकुलेटर हमको तो ये बोल रहा है भाई, ये जितना आया है उसको यहां भी बैठा दीजिए, 38,750 बैठा दिए। वाह, ये गजब तो हो रहा है, चमत्कार हो रहा है दोस्त। 38,750 वहां भी, 38,750 यहां भी। अब उसमें से ये दोनों खर्चा को, इसको और इसको माइनस कर देंगे, माइनस कर देते हैं। 12,600 माइनस 12,000, तो मेरा आ रहा है 14,150। आप एक बार कैलकुलेशन में ना खुद भी चेक कर लेना। जब आप कॉपी इसको सम्स को कॉपी करोगे ना बोर्ड से, मैं आपको फोटो भेजूंगा, जब आप सम्स को कॉपी करोगे ना तो कैलकुलेशन आप अपने हाथ से भी करके देख लेना कि आपका उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर आपका नहीं आएगा तो आप हमको बोलना, मैं आपको कैलकुलेट करके समझा दूंगा क्लास के बाद। तो देखिए ये हो गया, फिर से समझिए, हम इसको एक मिनट के लिए मिटा देते हैं। पहले हम क्या किए, दोनों को जोड़ दिए, 38,750। वो जितना आया मेरा उसको इधर भी लिख दिए 38,750, मतलब छाप दिए मेरा भाषा में, उसको छाप दिए। अब उसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, जितना आ गया अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालना है। इसमें से ये दोनों को माइनस कर देंगे, तो ये खर्चा है, दोनों को माइनस कर दिए। तो 38,750 में से 12,600 को माइनस किए, फिर माइनस करेंगे 12,000 को, तो आएगा 14,150। आपको याद होगा हम उसमें लिखाए थे कि 14,050 को हम लोग बोलते हैं टू डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं बाबू, डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। कुछ शिक्षक लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं, कुछ शिक्षक डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोलते हैं। नाम में कुछ नहीं रखा है दोस्तों, तो टू डिविजिबल प्रॉफिट आप लिख दिए यहाँ पे। अब डिविजिबल प्रॉफिट में देखिए 14,150 प्रॉफिट हुआ है, ये वो प्रॉफिट है जो हम लोग को बांटना है तीनों के बीच में, उमेश के बीच में भी, सुरेश के बीच में भी और महेश के बीच में भी। सॉरी, नाम उल्टा लिख दिए, उमेश, महेश और सुरेश तीनों के बीच में हमको ये बांटना है। कितना क्या बांटना है, 14,150। सर कैसे बांटेंगे, अब बांटना सीखिए। जितना प्रॉफिट आया यहाँ पे 14,150, क्वेश्चन बोला 3:2:1, उसको बांट देंगे। तो उमेश का हिस्सा कितना है, 3/6। महेश का हिस्सा कितना है, 2/6। और सुरेश का हिस्सा कितना है, 1/6। सर ये क्या बोले, फिर से बोलिए ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ना मैथ्स बहुत दिखता है बचपन में, तो उन लोगों को दिक्कत होता है। देखिए रेशियो दिया हुआ है 3:2:1, तो इसका मतलब क्या होता है, बोला है 3:2:1 रेशियो है, तो रिस्पेक्टिवली मतलब उमेश, महेश और सुरेश। रेशियो ऐसे दिया हुआ ना, उमेश, महेश, सुरेश, तो ये रेशियो ये है, जैसे नाम रहेगा उसी हिसाब से रेशियो डिवाइड होगा। तो रेशियो दिया हुआ क्वेश्चन में 3:2:1, तो 3 किसका है, उमेश का, 2 किसका है, महेश का, और 1 किसका है, सुरेश का। फिर से सुनिए, 3 किसका, उमेश का, 2 किसका, महेश का, 1 किसका, सुरेश का। तो तीनों को जोड़ के कितना रहा, 3:2:1 मतलब 3 + 2 + 1 कितना, 6। टोटल कितना हो गया, 6। तो डिनोमिनेटर में मतलब कि नीचे वाला पार्ट में आप 6 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 6। देखिए उमेश का हिस्सा कितना होगा, 3/6। सर 6 कैसे आया बताइए ना, 3 + 2 + 1। ये आपको हम समझा रहे हैं, ये सब चीज छोटा छोटा चीज, ये कोई टीचर आपको नहीं बताएंगे, ये छोटा छोटा चीज। बट मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे सम्स बना लेते हैं, बट उनको पता नहीं रहता कि ये कैसे आ गया। तो रटना नहीं है बाबू, हम आपको छोटा छोटा चीज बताएंगे, चाहे एक दिन में एक ही सवाल क्यों ना बने। तो 3:2:1, 3/6 उमेश का। अच्छा आप महेश का निकाल के दिखा देते हैं। ये आपको ना सवाल में करना नहीं है, हर सवाल में करके ऐसे देखना नहीं है, ये फर्स्ट सम्स है तो आपको समझाने के लिए हम ऐसे कर दे रहे। महेश का हिस्सा कितना होगा, महेश का उधर 2 दिखा रहा है, 2 डिवाइडेड बाय कितना, 6। सर 6 कैसे, टोटल तीनों का मिला के कितना, 6। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि टोटल अगर 6 है तो उसमें उमेश का हिस्सा 3, महेश का हिस्सा 2 और सुरेश का हिस्सा कितना, 1/6। 3:2:1। एक बार हम रेशियो चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में, 3:2:1 है बाबू। तो इसीलिए आप देखेंगे 3/6, 2/6 और 1/6 आया। अब निकालते हैं 14,150 का 3/6 का मतलब इंटू, का मतलब इंटू, का मतलब इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6, 7,075। बाबा रे, 7,075 रुपया लेके जाएगा। अच्छा 14,150 2/6, 14,150 का 2/6। तो ये इसका जब कैलकुलेटर में आप करोगे तो 4,716 रुपया 66 पैसा आ रहा। मतलब देखिए 5 से ज्यादा आने से उसको 6 पकड़ सकते हैं, तो 4,716 रुपया हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, पूरा लिख देते हैं 66 पैसे। बट क्वेश्चन में आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, मतलब 16 है तो 17 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख दिए। अच्छा अब आते हैं और एक है 14,150 इंटू 1/6, इसका आ रहा है 2,358 रुपया, 2,358 रुपया 33 पैसा, इतना आ रहा है इसका हिस्सा। कैलकुलेटर इतना बोल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं बोलिए, तो इतना पॉइंट नहीं लिखने का दरकार है, आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए
4,716 रुपया 66 पैसा, तो इसको 16 रुपया को कितना मान लेंगे आप, 17 कर लेंगे। और ये 2,358 रुपया 33 पैसा है, तो इसको आप क्या कर लेंगे बोलिए तो, इसको आप 57 कर लेंगे, 58 कर लेंगे, हो गया। बात समझे ना। जैसे देखिए राउंड ऑफ का मतलब समझे था बचपन में आप पढ़े होंगे, राउंड ऑफ करना मतलब क्या होता है। राउंड ऑफ करने का मतलब होता है, अगर जैसे देखिए पहला वाला कितना देता है, 4,716 रुपया 66 पैसा आया था, तो उसको 4,717 रुपया मान लिए। और इसका कितना आ रहा था, इसका आ रहा था 2,358 रुपया 33 पैसा, तो 33 पैसा को छोड़ दिए, इसको 2,358 रुपया लेंगे। और आप चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो। अब तीनों को जोड़ के देखिए 14,185 होगा, 75, 4,717, 2,358, 14,150। बात समझे ना। आप अगर चाहते तो उसका पूरा वैल्यू भी लिख सकते हैं, अप्रॉक्स में भी लिख सकते हैं, मतलब पॉइंट पॉइंट में भी आप लिख सकते हैं, बट पॉइंट में लिखने से फिर टोटल करने में आपको दिक्कत हो जाएगी। बात समझे आप। तो ये हम लोग का पूरा सवाल था आज के लिए। हम आपको पूरा समझाते हैं स्टार्टिंग से। देखिए नेट प्रॉफिट 38,000, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, पार्टनर सैलरी हो गया, डिविजन प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। क्वेश्चन में बोला था उमेश, सुरेश, महेश पार्टनर है, तीनों पार्टनर का इंफॉर्मेशन दिया हुआ था। आपको पीएल एप्रो अकाउंट बनाना था, तो पीएल एप्रो हम लोग बनाए हैं। पीएल एप्रो में सबसे पहले हम लोग नेट प्रॉफिट खोजे हैं, लिख दिया 38,000, पॉइंट नंबर डी में दिया हुआ था। उसके बाद हम लोग एक एक आइटम को पढ़ते गए हैं और देखे कि वो डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में आया था, लिख दिए 60,000 का 6%, 70 का 6%, 80 का 6%, निकाल के तीनों को बाहर कर दिए। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उमेश, महेश, सुरेश तीनों पैसा निकाला 10 10 10 करके 5%, लेकिन 6/12 कहां से लिखे। हम आपको बोले ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रूल है, अभी बताएंगे 2 मिनट में, हड़बड़ा पूरे आप। तो 6/12 6/12 6/12 लिख दिए, रूल है वो आपको अभी बताएंगे। उसके बाद सैलरी बोला था सिर्फ सुरेश को देना है, सिर्फ सुरेश को सैलरी देंगे। क्वेश्चन में बोला था 1,000 रुपया पीएम, पीएम मतलब पर मंथ, तो 1,000 × 12 कर दिए 12,000, क्योंकि अकाउंट साल भर का बनता है, याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद करने के बाद हम लोग को प्रॉफिट निकाला था, दोनों को जोड़ दिया 38,750, इधर बैठा दिया 38,750, उसमें से दोनों खर्चा को मतलब 12,600 को और 12,000 को माइनस किए 14,150 आया। उसके बाद उमेश का हिस्सा 7,075, महेश का हिस्सा 4,717, जबकि ये ना डॉट 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 मतलब बिंदी में आ रहा था, पॉइंट में आ रहा था, तो हम लोग क्या किए 1 रुपया ज्यादा ले लिए, और इसमें भी बिंदी में आ रहा था, इसको 1 रुपया कम ले लिए, तब ना हिसाब मिलेगा। एक जगह 1 रुपया बढ़ा दिए, एक जगह 1 रुपया कम करिएगा, तब ना हिसाब मिलेगा। तो इधर 4,717 और इधर 2,358। बात समझे। आप चाहो तो बिंदी में भी ले सकते हो, पॉइंट में भी आप ले सकते हो, कोई गलती नहीं है सवाल। अच्छा, ये 3/6 2/6 1/6 कैसे आया, तो उमेश, महेश, सुरेश 3:2:1, उमेश का 3/6, महेश का 2/6, सुरेश का 1/6, और ये 6 कहां से आया, तो तीनों का रेशियो जितना रहेगा तीनों को जोड़ दीजिएगा, और नीचे में हमेशा जोड़ा हुआ नंबर आता है, देख लीजिए 3 + 2 + 1 कितना आएगा 6 टोटल हिस्सा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर टोटल 6 रुपया है तो उसमें इसको कितना मिलेगा 3, टोटल 6 है तो इसको कितना मिलेगा 2, और इसको टोटल 6 है तो इसको कितना मिलेगा 1। ये था हम लोग का आज का सम्स, ठीक है। सम्स आप उतार लेंगे और उसके बाद आपको होमवर्क दिया जाएगा, आप होमवर्क करके हमको फोटो भेजेंगे। होमवर्क आप लोगों को होमवर्क करके कल भेजना है, कल शाम को 5 बजे तक आपको होमवर्क करके भेजना है। बात समझे ना। आपको हम आज होमवर्क देंगे, होमवर्क करके कल शाम को 5 बजे तक भेजना है, और जो लोग होमवर्क भेजेंगे होमवर्क हम चेक करके जब नेक्स्ट क्लास जब मंडे को होगा तो उसमें आपको जो भी बच्चे होमवर्क किए रहेंगे, जिनका भी सम सही होगा, जिनका भी गलत होगा, वो सारा आपको हम वीडियो में बोलेंगे, आपका नाम ले लेकर के बोलेंगे किसका सम सही था, किसका सम गलत था, और फिर हम लोग आगे का सम्स प्रैक्टिस करेंगे। तो होमवर्क का वाला पीडीएफ, होमवर्क वाला शीट आपको अलग से हम अभी भेज देंगे थोड़ा देर बाद। अच्छा, अब आइए आप लोग वो जो रूल भेजे थे वो रूल एक बार समझा देते तो आपको याद कर लेना, देख लीजिए। चलिए, वो रूल जो आपको भेजे थे मेरे नोट्स का, एक बार मैं आपके लिए पढ़ता हूं, समझिएगा। वो रूल क्या बोलता है दोस्तों, जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करने जाइएगा ना, तो सम्स में देखिएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दिया हुआ है, बट बहुत बार ऐसा होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सम्स कैलकुलेट करने में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के टाइम में बहुत बार ऐसा होता है कि डेट दिया हुआ नहीं रहता कि कब पैसा निकाला, पैसा किस डेट में निकाला है। देखिए, कोई भी आदमी अगर हमको कर्ज दिया है तो जितना, एक बात बताइए, अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हमको कोई आदमी नवंबर में पैसा दिया और हम दिसंबर में उसका कर्ज चुका दिए, तो हम एक ही महीना का इंटरेस्ट देंगे ना, तो 12 महीना का इंटरेस्ट तो देंगे नहीं उसको कि चलिए हमको मन करा हमको 12 महीना का इंटरेस्ट दे दे। तो कितना महीना का इंटरेस्ट निकालेंगे, कितना महीना का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ये चीज आपको रूल याद रखना है। इसके लिए बहुत सारा रूल्स है अकाउंट्स में, वो रूल आपको याद रखना है। मैं रूल एक बार समझा देता हूं आपको, रीडिंग करके आपके लिए समझा देता हूं। रूल कहता है, रूल का पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि देखिए, इफ नथिंग इज गिवन इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में, जैसे ये जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए, इसमें कुछ दिया हुआ नहीं था, कब पैसा निकाला ये दिया हुआ था क्या, ये बोला 10,000 रुपए उमेश, सुरेश, महेश,
तीनों 10-10 हजार करके निकाला, ये दिया हुआ था, बट कब पैसा निकाला ये क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या? तो क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ था कि कब पैसा निकाला। और याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ रहेगा कि पैसा कब निकाला है, तो उस केस में हम लोग देखिए लिखा हुआ है देन वी विल कैलकुलेट फॉर 6 मंथ। सारा मैं खुद से लिखता हूं नोट्स, तो आपको पढ़ने में सुविधा नहीं होगा, मतलब दिक्कत नहीं होगा। तो बोला अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप कितना महीना का निकालेंगे? 6 महीना का। इसीलिए इस क्वेश्चन में 6 महीना का निकालेंगे। फिर आप कुछ सोचते होंगे भैया 6/12 क्या लिखा? अरे भाई 12 महीना का साल होता है, साल में 12 महीना, और हम लोग कितना महीना का निकाले? 6। अब आइए, इफ इट इज विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। बहुत बार क्वेश्चन जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे और आपको होमवर्क भी देंगे तो आप देखोगे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि पार्टनर पैसा निकाला है, वो दे दिया है, बट क्वेश्चन में बोलेगा हर महीना के शुरुआत में निकाला है, मतलब बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीना के बिगिनिंग में निकाल रहा है, मतलब हर महीना का 1 तारीख को पैसा निकाल रहा है। उस केस में कितना महीना के कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए रूल्स में लिखा होगा देन यू विल कैलकुलेट फॉर 6.5 मंथ्स। तब आप 6.5 मंथ्स के लिए कैलकुलेशन करेंगे। सर 6.5 मतलब कैसे लिखेंगे? 6.5/12। अब आइए तीसरा पॉइंट, इफ इट इज विड्रॉन एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ। बहुत सारा पार्टनर महीना का बीच में निकालता है, महीना का बीच में मतलब 15 तारीख को, उसके ऊपर कितना महीना का कैलकुलेशन करेंगे? 6 महीना का। पॉइंट नंबर 4 देखिए, इफ इट इज विथड्रॉन एट द एंड। तीन ही बात होगा, या तो महीना के शुरू में निकालेगा, या तो महीना के बीच में निकालेगा, या तो महीना के अंत में निकालेगा। अगर महीना के शुरुआत में निकालता है तो 6.5 महीना है। ये सब याद रखना, ये याद करना पड़ेगा। महीना के बीच में निकालता है तो 6 महीना, और महीना के अंत में निकालता है तो कितना महीना? 5.5 महीना। बिगिनिंग में 6.5, मिडिल में 6 और एंड में 5.5। फिर से बोल रहे, बिगिनिंग में 6.5, मिडिल में 6 और एंड में 5.5। उसके बाद इफ इट इज विड्रॉन, उसका आइए और 3 रूल है। इफ इट इज विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। सर महीना तो समझ आता है हम लोगों को कि महीना मतलब 30 दिन का होता है, महीना का शुरुआत मतलब 1 तारीख, मिडिल मतलब 15 तारीख और एंड मतलब 30 या 31 तारीख। लेकिन सर ये क्वार्टर मतलब? बाबू देखिए, एक साल में 12 महीना होता है, और क्वार्टर का मतलब होता है किसी भी चीज को 4 से डिवाइड करना। जब आप किसी भी चीज को 4 से डिवाइड करोगे ना तो उसका क्वार्टर वैल्यू हो जाएगा। तो आप इधर देखिए, एक साल में अगर 12 महीना हो गया तो डिवाइड कितना से करना है? कितना से करना है? क्वार्टर। क्वार्टर मतलब 4 से, मतलब एक क्वार्टर का मतलब कितना महीना हो गया? 3 महीना। फिर से सुनिए, एक साल में कितना महीना होता है? 12, और क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 4। एक साल में कितना महीना? 12। क्वार्टर का मतलब 4। एक साल में कितना महीना? 12। क्वार्टर का मतलब 4। मतलब एक क्वार्टर मतलब कितना महीना? 3 महीना। एक क्वार्टर मतलब 3 महीना। बात समझिए आप क्या बोले? फिर से बोल रहे, क्वार्टर का मतलब समझिए, क्वार्टर मतलब कोई भी चीज को जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। एक साल में कितना महीना? 12 महीना, और डिवाइड कितना से करेंगे? 4 से, मतलब एक क्वार्टर का मतलब क्या हो गया? 3 महीना, 3 मंथ। 3 मंथ इक्वल टू क्या हो गया? एक क्वार्टर। याद रखिएगा, 3 मंथ का मतलब होता है एक क्वार्टर। शायद अब आप समझ गए मेरे हिसाब से। तो बोला है अगर कोई आदमी हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, मतलब क्वार्टर शुरू हुआ 3 महीना, जैसे देखिए जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर, अप्रैल मई जून एक क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर एक क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर एक क्वार्टर। समझे हम क्या बोले? क्वार्टर मतलब समझ लेना आप क्या होगा? क्वार्टरली होता है, हाफ ईयरली होता है, मंथली होता है और एनुअली होता है। क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली, एनुअली, ये सारा लैंग्वेज महीना के भाषा में यूज किया जाता है। क्वार्टरली मतलब 3 महीना, हाफ ईयरली मतलब 6 महीना, एनुअली मतलब साल भर। देखिए मैं इंटरेस्ट था, पर एनम मतलब साल भर। बात समझे बाबू? तो क्वार्टर मतलब 3 महीना। तो बोला अगर हर क्वार्टर के हर 3 महीना के शुरुआत में पैसा निकालेगा तो 7.5 महीना, देखिए उसमें दिया हुआ। अगर हर क्वार्टर के बीच में पैसा निकालेगा तो कितना महीना बताइए? कितना महीना का इंटरेस्ट निकालना बताइए? 6 महीना। और हर क्वार्टर के एंड में अगर पैसा निकालेगा तो 4.5 महीना। ये रूल आपको रट्टा मारना है दोस्त, खा जाना है आपको। ये रूल ये नियम को आपको रट लेना है, खा लेना है। और जब हम सम्स बनाएंगे तो हर एक रूल, इसमें जितना रूल आप देख रहे हैं ना, हर एक रूल से आपको सम्स बनाएंगे हम, और हर एक रूल से सम्स बना के आपको हम दिखाएंगे। लेकिन आज का सम्स आपको इतना ध्यान देना है, बस जो सम्स आपको समझाएगा उस पर आपको आज ध्यान देना। आज हम लोग रूल नंबर 1 अप्लाई किए, धीरे धीरे जैसे जैसे सम्स आते जाएगा अलग अलग रूल हम लोग अप्लाई करते जाएंगे। बट ये सारा रूल आपको याद रखना पड़ेगा। इतना थ्योरी अगर आप पॉइंट नंबर 13 तक सारा थ्योरी अगर आप याद रखिएगा तो, और जब हम सम्स कराएंगे तो एक एक सम्स आप बना पाएंगे। बात समझे बाबू? तो रूल को, ये जो रूल है, ये रूल जो है, ये रूल मैं आपको एक बार समझा देता हूं। अगर महीना के बिगिनिंग में होगा तो 6.5 महीना, महीना के मिडिल में होगा तो आपका 6 महीना, महीना के एंड में होगा तो आपका 5.5 महीना। अगर क्वार्टर के बिगिनिंग में होगा 7.5 महीना, क्वार्टर के मिडिल में होगा 6 महीना, और क्वार्टर के एंड में होगा तो कितना महीना बाबू? 4.5 महीना। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएगा वैसे वैसे इसमें से रूल को हम लोग अप्लाई करते जाएंगे और आपको हम दिखाते जाएंगे कैसे अप्लाई होता है। आज आपको हम पहला रूल दिखाए हैं, इफ नथिंग इज गिवन। इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ था कि पैसा कब निकाला।
और अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि पैसा किस डेट में निकाला है, तो कितना महीना में निकालेंगे? 6 महीना। 6 मतलब 6/12, 6/12, 6/12। ठीक है बाबू, तो थैंक यू सो मच। आज का क्लास यहाँ पे खत्म होता है। किसी को कोई भी डाउट होगा, हम आपके पास बैठे हुए, चाहे 10 बजे रात बज जाए, आप हमसे क्वेश्चन पूछिए, हम आपको सम समझा के रखेंगे जैसे भी करके। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चे लोग। और आप ये सम्स को कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद आपको मैं पीडीएफ भेजूंगा, आप होमवर्क करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। और कमेंट करके आप बता दीजिएगा कि आप क्लास कर चुके हैं। थैंक यू।